हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। अविनाश, साक्षी, मंजूर, देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे साथ में, क्वाड्रिलेटरल पढ़ने के लिए तैयार हैं। सर मैं भी जॉन सीना ब्रॉक लेसनर का फाइट देखा हूं, मुझे आपसे फाइट करने का मन कर रहा है। अरे क्यों पिटने को डोल रहे हो ये बताओ। अनु, अविनाश, सोनाली, यशदेव, ठीक है। अच्छा सूर्या, सर जी नेटफ्लिक्स पे डार्क देखो एक बार, ठीक है। विक्रांत, सर्दी मोदी लॉकडाउन 5 ला रहे हैं, वो लॉकडाउन ही लाते रहेंगे, होना है नहीं कुछ उनसे। चलो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ ऐसे जुड़ गए हैं जिनका बेसिक बहुत कमजोर है, वो मेंस बैच में भी हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं। तो हम एक बैच लेके आ रहे हैं, कंप्लीट मैथ्स रिकॉर्डेड सेशन है। जैसे तो लाइव है, आपको लाइव में ज्यादा मजा आता है, वैसे मैं देख रहा हूँ, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट रिकॉर्डिंग भी देखते हैं। तो मतलब जो अभी मैंने लाइव बैच पढ़ाया है केरविल ऐप पे, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का रिकॉर्डेड सेशन में लेके आ रहा हूं। 30 मई को शाम को 7 बजे इस बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। आप अर्थमेटिक लेना चाहते हो तो अर्थमेटिक स्पेशल ले सकते हो, आप केवल एडवांस पढ़ना चाहते हो तो केवल एडवांस पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से तो दोनों पढ़िए, ठीक है ना। तो आपके दोस्त, आपकी जानकारी में आपके भाई बंधु रिश्तेदार सब लोगों को ये जो है बैच के बारे में बताओ, और मैक्सिमम जो है स्टूडेंट इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। 30 मई को शाम को 7 बजे ये बैच आएगा। अच्छा रोहन, पैसा ज्यादा है, कानव कितना पैसा होना चाहिए? मुझे तो लग रहा है तुम्हारी सैलरी भी ज्यादा होगी ऑफिसर के बाद, 4,000 सैलरी होनी चाहिए। दाल रोटी तो चाहिए, बताओ काहे 60,000 सैलरी मांग रहे हो? 4,000 सैलरी मांगो, 15 लोगों को सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो यार ज्यादा कम कुछ नहीं होता, समझे कि ना। बोलो 1,000 रुपए में पूरा मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो इससे ज्यादा क्या चाहिए बताइए। अच्छा विनू, चलो स्टार्ट करो। हाँ आपके सामने है सवाल नंबर 15, बनाइए। एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर को कठिन पेपर बनाना होगा तभी सवाल देगा, ठीक है। अबे 2,500 रुपए में 25,000 का कंटेंट वसूल चुके हो, अब तो शर्म करो थोड़ी सी। हाँ, एक स्क्वायर एबीसीडी है, पी और क्यू 2 पॉइंट है, एडी और डीसी पे रेस्पेक्टिवली पीबी 12 है, पी क्यू 5 है, बी क्यू 13 है। तो स्क्वायर एबीसीडी की साइड भुजा बताइए, करिए। बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। देखिए बड़ी सिंपल सी बातें हैं। मैं आपके सामने एक स्क्वायर, एक वर्ग बनाता हूं दोस्त। तो मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बनाया है एबीसीडी, इस तरीके से बना लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक। साल में बोला है पी और क्यू 2 पॉइंट है एडी और डीसी पे, है ना, इस तरीके से कि पी बी 12, तो यहां पॉइंट हो गया, पी बी जो है ये तुम्हारा 12 हो गया, क्यू पॉइंट है तुम्हारा सीडी पे कि बी क्यू 13 हो गया। अच्छा बी क्यू 13 हो गया, तो ये बी क्यू 2 दोस्त आपका 13 हो गया, और पी क्यू 5, ये पी क्यू जो है ये आपका 5 हो गया। ये आपको दिया है, तो आपसे पूछा है इस स्क्वायर की साइड की लंबाई बताओ, स्क्वायर की साइड बताओ, कैसे करेंगे, ठीक है। आप ये बात जानते कि ये जो है 12 5 13 राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। आपको स्क्वायर की साइड बतानी दोस्ती, ए बताना स्क्वायर की साइड है भाई, ये एक्स मान लो, स्क्वायर की साइड आपको ये एक्स बतानी है। कैसे बताओगे? बाई सिमिलरिटी। देखो सिमिलरिटी से तो कर ही सकते हो, पर पाइथागोरस ही लगेगी। आप देखो इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। पर क्या मैंने आपको यार जनरल फॉर्म नहीं बताई थी यार, तुम सब भूल जाते हो, क्या फायदा हुआ? जब मैंने आपको कांग्रेसी पढ़ाया था तो क्या मैंने आपको जनरल फॉर्म नहीं सिखाई थी, है भाई, कि अगर एक स्क्वायर है इस तरीके से ए बी सी डी, और अगर उसके अंदर कोई ट्राइंगल बना हुआ है इस तरीके से मेरे दोस्त, इस तरीके से कोई ट्राइंगल बना हुआ है डी ई एफ, और इस ट्राइंगल की जो साइड है ये ए बी और सी है,
तो स्क्वायर की जो साइड है वो x निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट बता नहीं था। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था फोकस करो c पे, क्योंकि c खास है। ओके, ये जो साइड a है ये वर्टेक्स से शुरू हो रही है, b भी वर्टेक्स से शुरू हो रही है, तो लेकिन ये जो c है इसका कोई भी जो एंड पॉइंट है वर्टेक्स पे नहीं है। तो x की जो लंबाई थी वो क्या होगी, a है ये b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा। चूरण बना लिया ना इसका, बोलो। ट्राइंगल को शिफ्ट करके कॉन्करेंसी समझाई थी। हालांकि ये तो 90 डिग्री एक स्पेशल ट्राइंगल दे दिया, आप इस ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगा के कर सकते थे, बट दिस इज द थ्योरम। तो आप जानते कि भैया यहां पे ये जो है ये 12 है, ये 13 है, तो a का मतलब 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा ये। बोलो दोस्तों ठीक है ना। और ये अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा। डेल्टा मतलब कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 का आधा 30 और 30 चौका 120। ठीक है भाई, तो ये 12 का स्क्वायर 144 बटे 144 प्लस 144 बटे 2 144, और सिंपल सा 144 माइनस 120 24, 169 प्लस 24 193, तो 144 अपॉन अंडर रूट 193 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ये आंसर है। डेल्टा क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया है डेल्टा। बोलो बोलो यार, आया कि नहीं समझ। क्लियर है ना। आनंद ब्लॉक नहीं हो भाई, क्यों नहीं अवेलेबल होगा। दिनेश बिल्कुल अवेलेबल होगा। आगे चलते हैं, चलो ये वाला सवाल बताओ, ये वाला सवाल बताइए। देखिए कितना प्यारा सवाल है, बहुत मजेदार, बता दो जल्दी से। ठीक है, बी ऑप्शन सोच समझ के बताइए। दिए गए चित्र में ये एबीसीडी की स्क्वायर है, पी पॉइंट है एडी पर, क्यू पॉइंट है बीसी पर। एपी 25, एपी किधर है 25, पीडी 15 है। तो आपको सवाल में दिया है कि एपी की लंबाई 25 है और पीडी आपका 15 है। ठीक है दोस्त, और आपसे क्या दिया है, और ए क्यू क्यू बी 3:2। अच्छा ये रेशियो दिया ए की से क्यू बी का, ए क्यू क्यू बी 3:2। आपसे क्या पूछा है, ट्रायंगल बीसीआर का एरिया, शेडेड एरिया आपसे पूछा है। तो मैं सवाल को बड़ा कर दे रहा हूं, बताइए शेडेड एरिया कितना आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेडेड एरिया। आप ये जानते कि जो एपी है ये 25 हो गया है भाई दोस्त, और आप ये भी जान रहे हैं कि जो पीडी 15 हो गया, मतलब स्क्वायर की साइड कितनी होगी यार, 40 हो गई। स्क्वायर की साइड कितनी होगी, 40। तो मुझे ये ट्रायंगल चाहिए, तो ये साइड जो है ये 40 है स्क्वायर की। अच्छा दोस्त, और आप जानते ए क्यू से क्यू बी का रेशियो, ये जो रेशियो है ये 3:2 है। ये रेशियो ना दोस्त ये 3:2 है। बताइए कैसे करेंगे। सी रोहित, जो कॉर्नर से शुरू ना हो, जो कहीं पे कोने पे ना मिले। अब आप ये जानते हैं कि मुझे शेडेड एरिया बताना, एक टाइप का ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का बेस तो पता है, अगर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट पता लग जाए तो बस जीवन का मजा आ जाए। ये हाइट ट्रायंगल की पता लग जाए तो सॉल्व। तो मैं हमेशा कहता हूं कि भैया अगर आपको ये निकालना है तो यहां से एक पैरेलल लाइन इसके ऊपर उठा दो, पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल को की बन जाएगी क्रॉस फिगर। और क्रॉस फिगर मैं तुम्हें इतनी बार बता चुका हूं, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं। और इन दोनों क्रॉस फिगर की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वही इनके हाइट का। आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, मोटू छोटू, जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वही हाइट का रेशियो है। भी आप जानते हैं कि ये तुम्हारा 90 डिग्री है दोस्त, ये भी 90 डिग्री है। आप जानते हैं राइट एंगल के अंदर राइट एंगल करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:5 है। तो 5 का मतलब 25 है,
तो कहने का मतलब अगर 5 का ये 2:5 का रेशियो भाई, ये 2 ये 2 है और ये पूरा 5 है, तो ये भी 2:5 आएगा। तो 5 का मतलब 25, तो 2 का मतलब 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर आ गया लेंथ। ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 10 ही आ गया, सवाल खत्म। अब आप मुझे ये जानते हो कि जैसे स्क्वायर की साइड 40 है, 40 को 2:3 में ब्रेक कर दो। 5 का मतलब 40, 1 का मतलब 8, 3 का मतलब 24, 2 का मतलब 16। तो यार ये कितना आ गया तुम्हारा, 16 आ गया ना। ये तो 16 सेंटीमीटर आ गया लेंथ। अरे यार 40 को 3:2 ब्रेक कर देंगे, 24 सेंटीमीटर 16। तो आप ये जानते हैं मेरे दोस्त कि आमने सामने के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, 4:1। अगर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 40, 10, 4:1 है, तो इन दोनों ट्राइंगल की हाइट का रेशियो भी ना 4:1 होगा। इन दोनों ट्राइंगल की हाइट का रेशियो भी ना 4:1 होगा। बताइए, 4:1 होगा। तो आप ये बताइए टोटल कितना है, 4 + 1 5 है भाई। यहां तक सही कर रहे हैं क्या हम? हाँ 5। तो 5 का मतलब 16 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 5 का मतलब कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। तो 4 का मतलब कितना आ गया, 64/5। तो ये ट्राइंगल की हाइट आ गई 64/5 सेंटीमीटर। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी दोस्त को कोई डाउट आया होगा। भैया दोनों हाइट्स का जो टोटल सम है वो 4:1 है, 16 है। तो 5 का मतलब 16, 4 का मतलब 64/5। तो आपसे खत्म सवाल। शेडेड एरिया पूछा है 1/2, बेस कितना है 40 और हाइट कितना है 64/5। तो 5 दूनी 10 से 4 बार कट जाएगा, 64 चौका 256। ये आंसर आ जाएगा। बोलो बढ़िया सवाल है कि नहीं मेंस के लिए, है भाई। थेल्स सिमिलरिटी स्क्वायर लगा दिया हमने। हाँ चलो आगे चलते हैं, बनाइएगा। ये तो आसान है, ये कैट का बहुत पुराना सवाल इसलिए ले दिया है। करो। प्रशांत नया सवाल है, पेपर का पूछा हुआ है ये वाला। हाँ पूजा हो जाएगा माइनस करके भी। बोलो बोलो। अच्छा आनंद, बताइए क्या उत्तर आया इस सवाल का, आया किसी का? बहुत आसान सी बात है, इसमें कुछ है नहीं। कंसीडर ए स्क्वायर ABCD। आपके पास एक स्क्वायर है ABCD, बिल्कुल आपकी बेसिक नॉलेज चेक होगी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके पास एक स्क्वायर है ABCD, ये वर्ग हो गया स्क्वायर ABCD। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ABCD। अच्छा बोला EFGH ऑफ मिड पॉइंट्स, EFGH ऑफ AB BC CD DA रेस्पेक्टिवली। AB का मिड पॉइंट E है, BC का F है, CD का मिड पॉइंट G है और AD का मिड पॉइंट H है। मिड पॉइंट्स हैं भाई दोस्तों। लेट L डिनोट द लाइन पासिंग थ्रू F एंड H। तो F और H से जाने वाली जो लाइन है, इस लाइन का नाम जो है वो L है, L। कंसीडर पॉइंट P एंड Q ऑन L एंड इनसाइड ABCD। स्क्वायर के अंदर इस लाइन FH पे 2 पॉइंट P और Q हैं, सच दैट एंगल APD BQC बोथ 120। बस यही यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट है कि आप बताइए इस पे 2 पॉइंट लेने हैं P और Q इस तरीके से कि एंगल APD 120 हो, तो P कहां होगा और Q कहां होगा, इधर होगा 120 डिग्री। आप ये जानते हैं कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 पे, लेकिन अपने को 120 बनाना है तो डायगोनल से इधर जाओगे वो उधर जाओगे, है ना। और ये जो है तुम्हारा BCQ, ये भी 120 हो गया, ये भी 120 डिग्री हो गया दोस्त, ये दोनों 120 हो गए। अच्छा, व्हाट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABQCDP।
तो ये जो ABQCDP, तो ये जो डमरू टाइप का बन गया ना, इस डमरू के एरिया है भाई, ये डमरू का एरिया टू द रिमेनिंग एरिया इनसाइड ABCD, और रिमेनिंग एरिया का रेशियो बताना है, डमरू और रिमेनिंग का रेशियो बताना है। करिए जरा सवाल, बोलो। देखिए आप ही बताओ, आपको 120 30 30 ट्रायंगल नहीं पता क्या दोस्त? अगर ये 120 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो मैं कितनी बार बता चुका हूं, 30 के सामने 1 होता है, 30 के सामने 1 होता है, 120 डिग्री के सामने √3 होता है। रेशियो पता होना चाहिए यार, इसमें कुछ भी नहीं है। आप ये बताओ, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, या अगर ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, तो ये तुम्हारा √3 नहीं होगा? अरे बोलते क्यों नहीं हो यार, √3 होगा कि नहीं होगा? बस सवाल खत्म। मतलब अगर स्क्वायर की साइड √3 है, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, और उसमें से मैं इन दोनों ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया ट्वाइस इंटू 1/2, दो ट्राइंगल है ना, ये 1 गुणा 1, और बीच के एंगल का साइन 120 √3/2, यही है। और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, रिमेनिंग एरिया मतलब इन दोनों ट्राइंगल का 2 इंटू 1/2, साइड है 1 इंटू 1, साइड 1 इंटू 1, बीच का एंगल 120 है, √3/2। तो आप ये जानते हैं कि जब आप 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो √3 से 3 √3 कट जाएगा, 2 ऊपर पहुंचेगा, 2 √3, और ये पूरा कैंसिल आउट होना जाना था -1, ये आंसर बनेगा बी ऑप्शन। तो यार एक लाइन का तो सवाल था। वाई PD इक्वल टू AP, क्योंकि ये H और ये जो F है मिड पॉइंट है बेटा, ये मिड पॉइंट है। स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट्स को मिलाया गया, तो लाइन परपेंडिकुलर, जो ऊपर है वही पिक्चर नीचे है। अरे स्क्वायर की साइड अगर √3 है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3। नहीं कर पाओगे, चलो ये करो। हाँ ये बढ़िया सवाल है यार, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। चलो बनाओ। दिए गए चित्र ट्राइंगल ABC में AB 12, AC 16, BC 20, मतलब ये राइट एंगल है। M जो है मिड पॉइंट है, MAED एक वर्ग है, ओके। MD रेखा, ये MD AC को F पे काट रहा है, शेडेड एरिया बताना है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं क्वेश्चन को दोस्त, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं। ये बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बस आप ऐसे समझो कि ये आपके सामने, पहली बात तो ये एक ट्राइंगल की तरह देखिए कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें साइड 12 है, ये साइड 16 है, तो ये साइड BC 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 20 हो जाएगा ना, 20। और आप ये जानते कि M मिड पॉइंट है, तो M मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये जो BM है भाई, ये तुम्हारा 10 हो जाएगा, और ये जो MC है ये भी 10 हो जाएगा। अब ये 12 16 20 देख रहे हो, ये राइट एंगल हो गया 90, तो ये 90 हाइपोटेनस के मिड पॉइंट के, मतलब ये मीडियन, तो ये भी 10 हो गया। मतलब स्क्वायर की साइड 10 आ गई। स्क्वायर की साइड दोस्त कितनी आ गई, 10 आ गई। तो स्क्वायर की साइड 10 आ गई, मुझे ये एरिया बताना है, कैसे निकालेंगे बताइए। आप ये जानते हो कि अगर मुझे इस स्क्वायर की साइड ही पता चल गई, 10 राइट एंगल है, मिड पॉइंट से वर्टेक्स को मिला रहे हो, तो इस स्क्वायर के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया घटा देना है। तो मेरा जो टारगेट है, जो जीवन का मकसद है, इस ट्राइंगल AMF का एरिया निकालना है। और ये स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री है यार दोस्त, ये 90 डिग्री है, और ये साइड पता है 10, तो अगर ये साइड और पता लग जाए तो बात बन जाए।
ये साइड और पता लग जाए तो बात बन जाए। करो, हमको बस एमएफ पता लगाना है, राइट एंगल की टांगे पता चल जाएंगी तो एरिया इसका आ जाएगा। अब ये कैसे पता लगेगा, ये देखो ये 10 ये 10, सपोज अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये थीटा है, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब आप ये जानते हैं कि ये थीटा, ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा होगा। सबको समझ में आया कि नहीं समझ आया। अरे यार ये 10 है 10 है, अगर ये सपोज थीटा है तो ये थीटा होगा, आइसोसेलेस है 10 10, थीटा थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा। तो क्या छोटू ट्राइंगल थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा सिमिलर हो गया। छोटू ट्राइंगल में थीटा के सामने एमएफ है, मोटू ट्राइंगल में थीटा के सामने 12 है। ठीक है दोस्त, छोटू ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने 10 है, मोटू ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने 16 है। तो कितना आ जाएगा, 3 4 3 12, 4 चौक 16, तो एमएफ आ जाएगा 30/4, 7.5, 7.5 आ गया। बोलो बात समझ में आई। मतलब ये जो लेंथ है 7.5 निकाली बाई सिमिलरिटी, एक ही सेकंड लगा यार, एक ही लाइन तो लगी, कर लेंगे। तो आप ही बताओ दोस्त, अगर ये 10 है, 7.5 है, 90 है, तो राइट एंगल का एरिया कितना जाएगा, 75/2, 10 गुणा 7.5/2, 75/2, 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 37.5 आ गया। अगर स्क्वायर की साइड 10 है तो स्क्वायर का एरिया 100 हो गया, तो 100 में से 37.5 घटा देंगे तो शेडेड एरिया कितना आ जाएगा, 62.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये शेडेड एरिया आएगा भाई। और ये आंसर, कितना सुंदर, कितना प्यारा और कितना आसान सा सवाल था। पाइथागोरस से कैसे निकालेंगे बताओ यार, कुणाल बताओ। चलो आगे चलते हैं यार। 10 16 से यार, ये राइट एंगल, ये वाला एंगल है भाई, ये वाला राइट एंगल है, ये पूरा राइट एंगल थोड़ना है। चलो आगे चलो, पता नहीं क्या कह रहे हैं। ये जो है अच्छा खत्म होने वाला है स्क्वायर। तो देखो बड़े सुंदर सुंदर सवाल है स्क्वायर में, नए आसान जैसे सवाल पेपर में बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर भी मैंने सारे ले लिए हैं, ये बनाइएगा। आज गंजा हो गया मैं सर, घर पे ट्रिम कर लिया, वेरी गुड। ठीक है अभिषेक, हाँ राम रतन। देग चित्र में ए बी सी डी वर्ग है। अगर ए बी सी डी वर्ग है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं सवाल को, ठीक है, ये दिखा आपको। चलो मैं बता दूंगा क्या है। देखिए चित्र में ए बी सी डी वर्ग है, ए बी सी डी स्क्वायर है, ए एम 24, उसके बाद एन सी 24, ये एन सी 24, उसके बाद एम बी 10 10, डी एन 10, और ये दोनों ही राइट एंगल है। मतलब ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, राइट एंगल बने हुए हैं इस तरीके से। ऐसे ही 24 24 10 10। तो आपसे पूछा एम एन की लंबाई, एम एन बताइएगा, एम एन बताइएगा। ए बी सी डी स्क्वायर है, इस साइड पे बना दिया 24 10 और ये बना दिया 24 10। एम एन बताना है आपको, तो कैसे करेंगे नीरज बताओ। अरे वाह टी वाह, वाह टी टी यार तुम हीरो हो मेरे भाई। आप बताइए राइट एंगल बड़ा छोटा, मैं आपको बताता हूं एक ऑर्डर में चलते हैं। बड़ा छोटा, ये बड़ा छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर छोटा। बोलो दोस्त, है भी छोटा बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा। बोलो 90। तो अगर ये 10 है, ये 24 है, आप बताइए 24 है, ये 10 है, तो क्या ये स्क्वायर नहीं बन गया बताइए।
क्या ये स्क्वायर नहीं बन गया? अरे दो साइड पे दे रखा था तो आपको ये दो साइड से डिलीट ही तो कर दिया था। 24 10 24 10 नहीं बन गया स्क्वायर, बाहर भी स्क्वायर। अगर ये 24 10 है तो 34 हो गया साइड, 34 34 34 साइड 34, तो डायगोनल कितना? 34√2 आंसर। तो भैया आप इस तरीके की चीजें सीखो। ये सवाल कंप्लीट फिगर को इनकम्प्लीट कर देते डिलीट करके। आप तो सोचने की कोशिश करो यार। बोलो बात समझ में आ रही है? इस तरह की चीजें आपको इजाद करनी होंगी। सवाल ऐसे ही तो बनते, पहले पूरा डायग्राम खींच लिया होगा, फिर दो तरफ से मिटा दिया, बन गया सवाल। ठीक है? अरे कोनो प्रॉब्लम, कोई समस्या? आगे चल रहे हैं, ये बनाइएगा। यस, दिस वन इज द वेरी गुड। मैं कहूंगा कि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज इंपॉर्टेंट सवाल भाई। ठीक है, इसको बनाओ। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर पीएनबी ज्वाइन करूं एज ए पीओ या नहीं? सीजीएल की प्रिपरेशन कहां, कब है ज्वाइनिंग यार? भैया बनाना ही सिखा रहे हैं विजय। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है, तब छायांकित मतलब शेडेड और अनशेडेड का रेशियो बताना है। शेडेड और अनशेडेड का रेशियो बताना है। चलिए बताइए। इस पॉइंट को ई मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। बनाओ चलो। बी ऑप्शन 4:5 है। ठीक है, चलो बनाओ जल्दी से। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ सेम, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो ध्यान से सुनिए, इस सवाल को करने के वैसे तरीके बहुत सारे हैं। सबसे पहले आप मुझे यहां पे रेशियो बताओ। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ईडी और ये स्क्वायर की साइड बीसी का रेशियो बताओ। सबसे पहले आप ये बताइएगा, तो ये मुझे अच्छा लगेगा। ये बताओ। तो आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। जैसे सपोज स्क्वायर की साइड x है, या मैं ये कहता हूं कि मैंने स्क्वायर की साइड को 1 मान लिया। क्या मान लिया दोस्त? सबसे बढ़िया जुगाड़ है। स्क्वायर की साइड को मैंने 1 मान लिया। अगर स्क्वायर की साइड 1 है तो पॉइंट बी से ये सर्कल है, तो यहां इसको टच कर रहा है ये 1, तो यहां इस पॉइंट पे टच करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्त? 1। क्या हो जाएगा दोस्त? 1 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर यार 1 तो हो रहा है, 1 है ना। सर्कल के बाहर से टेंजेंट ऐसे सर्कल ही तो है। ये टेंजेंट 1, ये टेंजेंट 1। आप ये देखो पॉइंट ई से ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। तो अगर मैंने इसको मान लिया कि अगर ये x है दोस्त, तो ये भी कितना हो जाएगा? आपका x हो जाएगा सर्कल के बाहर से। ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल टकाटक है। अगर स्क्वायर की साइड 1 है, ये x है, तो कितना बचेगा? 1 माइनस x बचेगा। बोलो। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही जा रहा है अब तक। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आपको दिख गया राइट एंगल ट्राइंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री। दोस्त आपको दिख गया ना राइट एंगल ट्राइंगल? बोलो भाई, आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया ना? 1 माइनस एक्स होगा। तो आप ये जानते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप जानते हैं 1 जब ये इधर आएगा तो ये 4x हो जाएगा। अलजेब्रा में सिखा है डायरेक्ट 4x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितने की? 1/4 आ गया ना। एक ही लाइन का है,
एक के अलावा कुछ भी ले लो प्रशांत। देखो हम क्या दो वेरिएबल मानना, एक्चुअली हमको निकालना तो रेशियो है। आप ऐसे करते हो, कभी इसको x मानते इसको y मानते, तो दो दो वेरिएबल कंफ्यूजिंग होता। मैंने एक को एक मान लिया, दूसरे को x मान लिया, तो x के लिए आएगी तो एक की ही टर्म में ना। सवाल में आप लोग करते क्या, आप ऐसे करते हैं स्क्वायर की साइड को a मान लेते, इसको x मान लेते, x के लिए एक ही टर्म में निकाल ले। हमने क्या किया, इसको एक मान लिया, एक वेरिएबल में ही रहा x, तो x के लिए सीधा एक की टर्म में आ जाएगी। बोलो, तो x 1/4 आ गया। बोलो दोस्त, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मतलब अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर BC मैंने स्क्वायर की साइड 1 मानी तो 1/4 आया, तो रेशियो कितना है? 1:4 का रेशियो है। तो ये सवाल पेपर में पूछा गया, बस इतना। अब ये तो मैंने आगे बढ़ाया है। बोलो, कर लेंगे ना? 3 4 5 बन गया। वेरी गुड दोस्तों, 3 4 5। तो अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं, ये हटा दिया मैंने, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर ये दोस्त 1 है तो यार ये कितना आ गया स्क्वायर की साइड? ये 4 आ गई ना। तो यार ये कितना हो गया तुम्हारा दोस्त? 3 हो गया। ये 3 हो गया, तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 4 आ गया। तो आप ये बात जानते हो, शेडेड एरिया कितना हो गया? 4 3 12, 6 होगा शेडेड एरिया, राइट एंगल है। अनशेडेड कितना होता है? अच्छा, स्क्वायर की साइड 4 है तो स्क्वायर का एरिया 16 होगा। 16 में से 6 घटा दो तो अनशेडेड कितना बचा? 10। तो 6 रेशियो 10 का मतलब 3:5 आ गया शेडेड से अनशेडेड का रेशियो। हाँ, ट्रिपेजियम भी बनना है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ट्रिपेजियम भी बनना है। दस बताओ एक बार। अरे यार, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया? 4 3 12, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर स्क्वायर की साइड 4 है तो स्क्वायर का एरिया 16 हो गया। तो 16 में से राइट एंगल 6 घटा दो तो बाकी अनशेडेड कितना है? 10। बस इतना ही तो था। चलो ये करो। बिल्कुल दिनकर, ये बताइए इसका उत्तर क्या आएगा? दे गए चित्र में दो वर्ग P Q R S R U T V हैं। P Q R S की साइड 36 है। ओके, बिंदु V जो है भुजा SR पर है, छायांकित रीजन बताइए। ओके भैया, करो। बिल्कुल वेरी गुड, विशांत ने बता दिया शिफ्टिंग से। मुझे बस ये दिया गया है, इस सवाल में दिया गया कि इस स्क्वायर की साइड 36 सेंटीमीटर है। अगर दोस्त इस स्क्वायर की साइड 36 सेंटीमीटर है, अब ये दे रखा है कि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। अब ये जो स्क्वायर है, ये कुछ भी नहीं बताया गया स्क्वायर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कहां पे है, कहां पे नहीं है। तो आप कुछ भी मत करो, अपनी मर्जी से इस स्क्वायर को कहीं भी रख सकते हो। मुझे ये तो दिख ही रहा है यार, मुझे ये तो दिख ही रहा है कि ये तुम्हारा PQRS, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता यार, ये 36 है। अब आप ये बताइए इस स्क्वायर को, ये RVT, मुझे पता ही नहीं टी पॉइंट कहां है, तो टी को स्क्वायर को छोटा 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 करके मैंने डिलीट ही कर दिया। मतलब मैं इस टी पॉइंट को R पे ले आया, यूपी R पे आ गया है ना, VV R पे आ गया, स्क्वायर ना बिल्कुल खत्म हो गया।
स्क्वायर ना दोस्त बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसे सिकोड़ता 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 यहीं पे खत्म कर दिया, आर पॉइंट पे लिया तन नक्शा। तो आप ये बताइए टी से क्यू को मिलाया गया है, तो टी से क्यू को मिला दिया। आप ये जानते हैं कि यहां पे इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया गया है, ये मिला दिया। आप जानते हैं इससे क्यू को मिला है, ये मिला दिया। तो अब ये वाला एरिया शेडेड हो जाएगा। ये क्या है 36 स्क्वायर 1296 का आधा 600 है भाई, 36 दे रखिए ना, 1296 का आधा 648 होगा ना। हाँ इक्वल भी बना सकते थे सौरभ, बिल्कुल इक्वल बना सकते थे दोस्त। सर हाँ दोनों को इक्वल भी बना सकते थे, कोई परेशानी नहीं, मैंने तो सिकोड़ के जीरो कर दिया। गार्गी अगर किसी सवाल में किसी फिगर की डायमेंशन लेंथ दिया ही ना हो, मुझे ये पता है 36 में इसको नहीं छेड़ सकता, अगर ये दे देता कि ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, कुछ ऐसा दे देता तो नहीं कर सकते थे। लेकिन इस स्क्वायर के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया कितना बड़ा है कितना छोटा, कितना भी बड़ा ले लो, इतना बड़ा ले लो, चाहे इतना छोटा ले लो, चाहे लो ही मत, यहां जीरो बना लो। चलो आगे चलते हैं। ये बनाइए, देखो ये अच्छा सवाल है, दिस वन इज गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। नहीं कुणाल, डाटा अनडिफाइंड नहीं है। हाँ मित, नीरज ज्वाइन कर लो। बताइए शिफ्टिंग के अलावा कोई और अप्रोच, शिफ्टिंग के अलावा अगर आपको अप्रोच जाननी है तो आप ये जाने, आप यहां से टी से आर को मिला दीजिए, तो ये ट्रिपेजियम बन जाएगा कि ये भी 45 पे, ये भी 45 पे, ये 45 पे, ये 45 पे, तो ट्रिपेजियम बन जाएगा कि नहीं। और जब ट्रिपेजियम बन जाएगा तो बस लगा दीजिए जुगाड़ पानी, ठीक है ना, पैरेलल करके ना रेशियो बना लीजिए ट्राइंगल्स का। पी क्यू आर एस एक वर्ग है, बहुत अच्छा सवाल है। पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 1664 है। ए बी सी डी भुजाओं पर इस प्रकार हैं कि पीसी बराबर, आप ये जानते हैं पीसी बराबर बी क्यू, जो पीसी है वो बी क्यू है, वो ए आर है और वो डी एस है। तो आपको इस बात का भी अंदाजा हो गया होगा कि जो सी क्यू है वही बी आर बचेगा, वही ए एस होगा, वही डीपी होगा। अल्टरनेट ऑर्डर में मामला इक्वल चल रहा है। 5 क्यू बी 3 आर के बराबर है, मतलब क्यू बी से बी आर का जो रेशियो है ना दोस्त वो 3:5 है। शेडेड छाया रहित, व्हाट इज द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। यार वर्ड देख लो दोस्तों, आपको अनशेडेड बताना है, अनशेडेड हटाओ शेडेड ही बताओ, क्या फर्जी लिख दिया। शेडेड बताओ, छाया, छाया भाग का बताओ, करो। जनरल में भी सेम आएगा कुमार। देखो पहले देखो कि क्यों भी बी आर है कहां, मतलब ये 3:5 है, अगर ये 3 है तो ये 5 है, ठीक है, बनाओ। बोलो। अच्छा आनंद। देखिए मेरे भाई, अगर मैं सी से डी को मिला दूं यार और ए से बी को मिला दूं, तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि ए बी सी डी भी एक स्क्वायर बन गया? क्या आपको ये नहीं दिख रहा ए बी सी डी भी एक स्क्वायर बन गया दोस्त? ए बी सी डी भी एक स्क्वायर बन गया यार। मैंने आपको ऐसा कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, अगर आप डी से सी को मिला दो, ये कोने में 4 राइट एंगल बिल्कुल सेम, और ये इक्वल इक्वल बड़ा छोटा ऑर्डर चल रहा है, ये ए बी सी डी भी एक स्क्वायर बन गया कि नहीं? एक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा, वेरी गुड एक्स। तो आप ये बताइए, अगर ये 5 है, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 3, ये 3 हो जाएगा ना? अरे यार ये 3, ये 3, ये 5, ये 3, तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये साइड 25 और 9 34, √34। आप मुझे एक बात बताओ,
बड़े स्क्वायर की साइड 8 है, तो बड़े स्क्वायर का एरिया कितना है? 64। बड़े स्क्वायर की साइड कितनी दोस्त? 8। 5 3 8, तो बड़े स्क्वायर का एरिया 64 है। आप बताओ छोटे स्क्वायर की साइड √34 आई। 5 3 25 और 9 का ट्रिपलेट √34 होता है ना, √34, तो बड़े स्क्वायर का एरिया 34 आएगा। बड़े स्क्वायर का एरिया 34 आएगा, लेकिन 34 तो पूरा है ही नहीं है, तो आधा ही ले रहे हैं स्क्वायर का, यानी सॉरी बड़े इसकी छोटे स्क्वायर की साइड √34 आई। अगर √34 आई तो एरिया इसका 34 यूनिट होगा, लेकिन हम तो आधा ही ले रहे हैं, तो 17 मतलब मुझे 17 की वैल्यू निकालनी है। आप मेरी बातें के अर्थ को समझे। बड़े स्क्वायर की साइड 8 है, तो एरिया कितना होगा? 64 यूनिट। छोटू स्क्वायर की साइड बेटा √34 है, 5 और 3 का ट्रिपलेट, तो एरिया 34 यूनिट होगा, लेकिन हम आधा ही एरिया शेडेड किए तो 17। तो 64 यूनिट का मतलब क्वेश्चन में कितना दिया है? 1664, यानी कि कितने गुना है बताइए भाई? 16 चौका 64, 104, और ये 4 दूनी 8 और 4 6 24, 26 गुना है। 26 गुना है, तो ये भी 26 गुना होगा है भाई। 17 छिक्का 102 का 2, 10 17 दूनी 34, 10 42 442 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा शेडेड एरिया आ गया। बेहतरीन सवाल। क्या आपको समझ में आया? एन की कह रहे हैं धीरे से बताओ। धीरे से बताएंगे तो कुछ और ही समझ लोगे। अरे कैसे मिड पॉइंट बना लोगे मोहम्मद, जब फिक्स कर दिया। अरे यार तुम नहीं सुधरोगे ना। कर लेंगे क्या? कर लोगे ना? 17 फिर से बेटा। यार ये बताओ कि छोटी स्क्वायर है, छोटी स्क्वायर की साइड √34 है, तो ये साइड अगर √34 है तो सॉरी एरिया कितना हो जाएगा? 34। और अगर आधा पार्ट शेडेड करेंगे तो ये 34 का आधा 17 नहीं रहेगा, 17। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे सवाल बताना है। चले बताओ 23 नंबर सवाल। तंग आ लिया हूं मैं तुमसे। अरे 3:5 दिया है दोस्त, दिया। अरे कैसे खून चूस रहे हो, बोतल में भर के दे देता हूं, हैं? पाइप लगा के पीते रहना। ये बताओ, बहुत आसान, बहुत बढ़िया यूनिक सवाल है अपने आप में। सर आज मैं गर्मी में बेहोश हो गया यार। अंकुर ऐसे कैसे भाई, कहां रहते हो, इतनी गर्मी कैसे? देखिए आप मुझे एक बात बताइए, ये ABCD एक स्क्वायर है भाई, यानी पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। अब उसका ये डायगोनल खींचा क्यों है? 2 राइट एंगल बन गए, दोनों सेम राइट एंगल है। ये A बना दे, B बना दिया, शेडेड A से B का रेशियो पूछा है। तो पहली बात तो जानते हैं कि A बड़ा होगा B छोटा, तो A बड़ा होगा B छोटा, तो यार एक ही आंसर आ सकता है। अच्छा ये बड़ा होगा ना, ये छोटा होगा, तो ये तीनों आंसर तो है नहीं, यही आंसर होना चाहिए। फिर कुछ करना ही नहीं था इस सवाल में। मुझे पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में स्क्वायर हाइपोटेनस पे नहीं, यहां कोने में लार्जेस्ट बनेगा, कोने में लार्जेस्ट बनेगा। बोलो दोस्त, बोलोगे ना? क्या आप मेरी बातों को समझोगे?
अच्छा आप मुझे बताओ यार, अगर आपको ये करना ही है सवाल, तो आप जैसे इसका तो आराम से निकाल लोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई बटे लंबाई प्लस चौड़ाई, इसकी प्रॉब्लम है तो सामने वाले वर्टेक्स से यहां से परपेंडिकुलर डालोगे ना, तो आप ये बात समझ रहे हो कि ये तो वैसे डायगोनल का ही आधा हो गया। तो मैं क्या करता हूं, मैं स्क्वायर की साइड को √2 मान लेता हूं दोस्त। मैं क्या करता हूं, मैं स्क्वायर की साइड को क्या मान लेता हूं, √2 मान लेता हूं। तो ये डायगोनल कितना आ जाएगा, 2√2। डायगोनल कितना आ जाएगा, 2√2 है भाई, 2√2। डायगोनल कितना आ जाएगा, 2√2। अगर ये 2√2 है तो ये 2√2 डायगोनल ये भी होगा पूरा, लेकिन ये 2√2 का आधा √2 हो जाएगा। तो एक्चुअली में अगर स्क्वायर ए की साइड देखो, अगर मैं इसकी साइड देखूं तो ये तो पता है √2 इंटू √2 अपॉन √2 प्लस √2 एल बी इंटू एच अपॉन बी प्लस एच, तो ये तो 1/2 आ गई। अगर मैं इसकी साइड देखूं तो बेस कितना है, 2√2, हाइट कितनी है, √2 अपॉन बी प्लस एच, यानी कि 3√2 है भाई। तो ये √2 कट जाएगा, 2√2/3। सही कर रहे हैं क्या? तो इसका एरिया 1/4 आ गया, इसका एरिया कितना आ गया तुम्हारा, 8/9 आ गया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ बता दी ना दोस्त, पकड़ ली गड़बड़ मैंने, ये गड़बड़ होगी यहां पे। अगर स्क्वायर की साइड √2 मानी है, √2, तो ये डायगोनल 2 आ जाएगा। बताओ मैंने इसलिए ही √2 माना, कहां दिमाग है, √2 इसलिए माना जिससे कि 2 आ जाए, जिससे कि 2 हो जाए, और ये तुम्हारा आधा 1 हो जाएगा, तो ये तो ठीक है। इसकी साइड कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि 2/3, 2/3 दोस्त। तो इसका जो एरिया है वो 1/4, और जो इसका एरिया है, अभी भी गड़बड़ है क्या, √2 इंटू √2 2 अपॉन 4/9। कहां दिमाग चल रहा है ये, है भाई। 1/√2 है यार, ठीक है, 1/2। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 9/8। अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, ठीक है भाई। मुझे पता है डायगोनल 2 था, इस पे परपेंडिकुलर 1 था, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 2/3। ये कितना आ गया तुम्हारा, √2 इंटू √2 अपॉन √2 प्लस √2 2√2, ठीक है। तो 2 से 2 काट दिया, 1/√2 आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यस ये बनाइए, ये अच्छा सवाल है, ये शायद लास्ट सवाल होगा। अरे अरे यार तुम सुधरते तो हो ना, अब बस देखने में बड़ा लग रहा, करने में नहीं है। कब का सौरभ, कब का? पंकज कह रहे हैं गरीबों का कोई नहीं है। सही बात है पंकज। हाँ विशांत, देखिए S1 एक स्क्वायर है जिसकी साइड A है, अनोदर स्क्वायर बनाया गया है उसके मिड पॉइंट को मिला के, कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रोसेस को अप्लाइड किया गया है, इज अप्लाइड टू S2 जिससे स्क्वायर S2 बने, फिर अनोदर टू, यहां पे S3 आएगा, सॉरी S3 के मिड पॉइंट को मिला के फिर बनाया गया S4, सो ऑन। A1 A2 A3 B द P1 P2 B3, अच्छा A1 A2 A3 B एरियाज, यहां लिख लो, सवाल में थोड़ा टाइपिंग एरर है, एरियाज P1 P2 P3 P द पेरीमीटर ऑफ S1 S2 S3 रेस्पेक्टिवली। तो आपको रेशियो बताना है P1 P2 P3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट डॉट। यार ये सवाल तो बहुत आसान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक स्क्वायर है S1, ये एक स्क्वायर हो गया दोस्त,
इस स्क्वायर की जो साइड है यार वो ए है, इस स्क्वायर की साइड कितनी है दोस्त, ए है। इसके मिड पॉइंट को मिला के एक दूसरा स्क्वायर बनाया गया, उसके मिड पॉइंट को मिला के एक दूसरा स्क्वायर, उसके मिड पॉइंट को मिला के दूसरा, उसके मिड पॉइंट को मिला के दूसरा। तो आपसे पूछा अगर इन सभी स्क्वायर के पेरीमीटर हैं P1 P2 P3 A1 A2 A1 A3 एरिया है, तो ये रेशियो बताइए। अब देखो एरिया वाला कंसेप्ट तो बड़े डिटेल में बताया है कि नहीं। अगर आप यहां इसके मिड पॉइंट को मिला के एक नया स्क्वायर बनाओगे तो बताइए एरिया क्या होगा दोस्त, एरिया आधा होता चला जाता है ना। अरे भैया एरिया आधा हो जाएगा, अगर स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला के एक नया स्क्वायर बनाओगे एरिया आधा होता चला जाएगा। मतलब बड़े स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है, दूसरे का आधा, फिर उसका आधा यानी कि 1, फिर आधा हो गया हाफ, फिर उसका भी आधा हो गया 1/2 स्क्वायर, फिर उसका भी आधा हो गया 1/2 क्यूब, और ये सीरीज चलती रहेगी। अब ये बताओ पेरीमीटर पे क्या फर्क पड़ेगा, पेरीमीटर पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ। स्क्वायर का एरिया तो आधा हो गया, पेरीमीटर का क्या हुआ। अब आप ये जानते हैं दोस्त कि जैसे ये साइड ए है, ये बताओ कि ये तुम्हारा इस बड़े स्क्वायर की साइड ए है, ठीक है ना, तो ये आधा है मिड पॉइंट ना a/2, तो ये साइड कितनी हो गई, ये a/2 का √2 टाइम्स a/√2, a/√2। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि बड़े स्क्वायर की साइड a थी, छोटे की हो गई a/√2, मतलब साइड 1/√2 हो गई, तो पेरीमीटर भी 1/√2 होगा। पेरीमीटर आधा नहीं होगा, गलती मत कर देना, एरिया आधा होता है, पेरीमीटर आधा मत कर देना। संजीत कह रहे √2 टाइम्स हो जाता है। यार संजीत ऐसे कैसे काम चलेगा, संजीत ऐसे कैसे काम चलेगा। ये बड़ा स्क्वायर है, इसकी साइड के मिड पॉइंट को मिलाया है। तो ये एक बात बताइए दोस्त, अगर इस स्क्वायर की साइड ए है तो ये बताओ ये आधा a/2 होगा, ये आधा a/2 होगा, तो ये जो होगा ये तुम्हारा a/2 का √2 टाइम्स होगा कि नहीं है भी, a/√2 बोलो हुआ कि नहीं हुआ। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बड़े स्क्वायर की साइड a है तो छोटे स्क्वायर जो मिड पॉइंट को मिला के बना है a/√2 हो गई। मतलब अगर बड़े स्क्वायर का पेरीमीटर 4a है तो छोटे का 4a/√2 हो गया। तो पेरीमीटर कितने गुना हो गया, पेरीमीटर हो गया 1/√2 टाइम्स। कोई नहीं बता रहा मुझे ये बात, 1/√2 टाइम्स हो गया पेरीमीटर। एरिया तो आधा हो गया लेकिन पेरीमीटर 1/√2 हो गया। अरे बात समझ में आई कि नहीं। तो यार ये बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी ऐसी बात होती है एरिया बड़े स्क्वायर को मिला के छोटे, बड़े स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला के छोटे स्क्वायर बनाओगे तो एरिया तो आधा होता जाता है लेकिन पेरीमीटर क्या होता जाता है, 1/√2 होता जाता है। 1/√2 मतलब बाहर वाले स्क्वायर का पेरीमीटर 4 होगा। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो पेरीमीटर परिमाप 4 होगा, लेकिन अंदर क्या बन जाएगा 1/√2। फिर ये 1/√2 का स्क्वायर है भाई, ये 1/√2 का क्यूब। ये सीरीज आपकी जीपी फॉर्म में चलती जाएगी। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। ये ए से ए दोस्त कट जाएगा 4। आपको जीपी के सम का तो फॉर्मूला पता ही है, 4/a आ गया। ये क्या होगा 1/1 - 1/√2। ये कितना आ जाएगा, ये 1/1 - हाफ है। एक्चुअली ये तो 2 हो गया, ये तो क्या हो गया तुम्हारा 2 हो गया। क्या होगा दोस्त 2 हो गया। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं, 2 हो गया। तो ये 2 दूनी 4 है तो 2 कट ही गया तुम्हारा, 2/a। तो ये √2 ऊपर पहुंच गया, √2 - 1। तो √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √2 + 1 से 2√2 इंटू √2 + 1/a। ये आंसर आ जाएगा। तो 2 कॉमन और यहां पे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा उत्तर। ये सी वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तुमसे ही तो किया अमित कंपटीशन है भी। 2 अंदर छोड़ो, √2 अंदर घुसा दो, √2 इंटू √2 2 आ जाएगा, √2 इंटू 1 √2 आ जाएगा। क्लियर है। डायगोनल में नहीं बनेगा। जीपी फॉर्मूला बता दीजिए आपको। यार जीपी फॉर्मूला नहीं पता। अगर कोई सीरीज ऐसी है
ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये होती है जीपी। अगर इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो इसके जो सम का फॉर्मूला है वो होगा a अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन शर्त ये तभी निकलेगा जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो गया तो जीपी का सम जो हो जाएगा अनंत। ऐसा सवाल मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी कराया था, अब ये स्क्वायर में है। तो ध्यान रखना कि अगर स्क्वायर की बात होगी, मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो एरिया आधा होता जाएगा, लेकिन पेरीमीटर 1/√2 टाइम्स होता जाएगा। तो ऊपर नीचे जीपी बन गया और आपका सवाल एक ही लाइन में आ गया। ठीक है ना, आगे चलें। नेक्स्ट ये सवाल बनाइएगा। सौरभ पेरीमीटर क्या होता है? अगर स्क्वायर की साइड ए है तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का सम 4a। 4a सौरभ बेटा 4a, चारों भुजाओं का a प्लस a प्लस a प्लस a 4a। विशाल ट्राइंगल में, विशाल ट्राइंगल में ट्राइंगल के मिड पॉइंट को मिलाते तो पेरीमीटर डबल हो जाता, पेरीमीटर का सम। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दिए गए चित्र में फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर और रेक्टेंगल। देखो मैंने यहाँ पे दोनों ही बातें लिख दी, चाहे आपको स्क्वायर दिया हो चाहे रेक्टेंगल दिया हो। ट्राइंगल पीयूटी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल पीयूटी इज एन इक्विलेटरल, नॉट इक्विलेटरल, दिस इज नॉट इक्विलेटरल, दिस इज एनी ट्राइंगल। समबाहु वर्ड यहां से हटा दीजिए, समबाहु वर्ड हटा दीजिएगा, ठीक है, संभव हटा दीजिए। यहां तक दोस्त कोई बात आपको दिक्कत कर रही है तो चाहे आपको एक स्क्वायर दिया हो चाहे रेक्टेंगल दिया हो, अगर आप उसके अंदर दोस्त मेरे कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं कैसा भी, तो ये तो ट्राइंगल बना दिया आपने। अब आप ये बताओगे कि एक ट्राइंगल बताने से 3 ट्राइंगल और क्रिएट हो गए, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान सुनना, ये जो देखो ये जो ट्राइंगल है वाई वाला, यहां स्क्वायर के कंप्लीट साइड आ रही है। ये एक दूसरा ट्राइंगल है एक्स, यहां भी स्क्वायर की कंप्लीट साइड आ रही है। लेकिन ये केवल जेड ट्राइंगल ऐसा है जहां पूरे पे घूम लो स्क्वायर की कोई भी कंप्लीट साइड कंटेन नहीं हो रही। तो हमेशा जेड की जो वैल्यू होगी वो एक्स प्लस वाई के बराबर होगी। दिस इज ए थ्योरम, इस थ्योरम को याद रखना, इस थ्योरम को आप याद रखना। ये स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के लिए ही ट्रू है, सी वाला ऑप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपके सामने ऐसे बोल दूं कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और आप ये बताइए कि यहां पे इस तरीके से कि ये ट्राइंगल बनाया गया है ए बी सी डी और ये ट्राइंगल है डी ई। अगर ये एरिया 9 है, ये एरिया 4 है, तो ये एरिया कितना होगा? सवाल ये है। हाँ, एक्स वाई जेड कुमार एरियाज है, एक्स वाई जेड एरियाज, दीज आर एरियाज। विशांत 13 क्यों बता रहे हो भाई? आप ये जान रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल है इसमें पूरा रेक्टेंगल की साइड आ रही है, यहां भी रेक्टेंगल की साइड आ रही है, इसमें कुछ नहीं आ रहा, तो ये इसका जो सम होगा इन दोनों के बराबर होगा। मतलब अगर ये 4 है तो 5 होगा, 4 + 5 9। अब क्लियर है? हाँ आयुष, कर पाओगे सवाल ऐसा? ठीक है, गुड। इसी के साथ आपका जो स्क्वायर है वो खत्म हो गया। मैंने आपको 25 सवाल कराए, आपको समझ में आया? आपको कुछ पढ़ के मजा आया स्क्वायर में? बोलो।
साइड नहीं पूछेगा। चलो अब हम स्टार्ट करें रेक्टेंगल। प्रूफ वर्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। रेक्टेंगल, आयत, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगल भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा टॉपिक है ना। आपको समझ में मतलब आना चाहिए और इस पे सवाल बनते हैं। और रेक्टेंगल पर भी मैंने काफी क्वेश्चंस लिए हैं। पहले मैं आपको छोटी सी थ्योरी में बता देता हूं आपको शॉर्ट में। प्रूफ जयराम थीटा 90 91 थीटा मान के करिए, हो जाएगा। बहुत लेंदी है, उसकी जरूरत नहीं है। देखिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ये इसकी लंबाई और ये चौड़ाई। तो रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 होते हैं, बट केवल आमने सामने की साइड बराबर होती है। अगर मैं रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, और एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप ये बताइए, अगर मैं इस रेक्टेंगल के डायगोनल की बात करूं, डायगोनल बी डी, तो डायगोनल बी डी जो आएगा बताओ कितना आएगा, वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है भाई। और डायगोनल एसी की लंबाई भी यही होगी। तो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, बोलो दोस्त ओ, ये बराबर होंगे। यहां तक क्लियर है। अब आप ये बताइए, अगर ये वाला एंगल थीटा है दोस्त, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। अब भैया ये एल है, ये बी है, ये आइसोसेलेस तो है नहीं, एल है, ये बी है। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। बोलो दोस्त, और ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। आप ये बात जानते कि यहां आमने सामने के ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आमने सामने के ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम बन रहे हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये वाला जो एंगल है दोस्त वो इसके बराबर है। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है भाई, ये तो थीटा थीटा है ही। और ये 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा है भाई। रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते, ऐसा समझो कि कहीं 45 45 होगा, 45 45 नहीं होता। और रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे, मतलब ये चारों इक्वल होगा है भी। एओ बीओ सीओ डीओ ये सब बराबर होगा। और आमने सामने के ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम होंगे। हालांकि एरिया चारों ट्राइंगल का बराबर है, 1 2 3 4, एरिया इन चारों ट्राइंगल का बराबर है, लेकिन सर्वांग सम जो है वो केवल आमने सामने के हैं, कॉन्ग्रुएंट। दूसरी बात, ये थीटा तो ये एंगल जो ये 90 डिग्री तो है नहीं। तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ये 90 डिग्री का है, तो एक्चुअल में रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे पर को 90 डिग्री पर नहीं काटते, 90 डिग्री पर नहीं काटते रेक्टेंगल के डायगोनल। तो बहुत छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बताई। देख लीजिए एक बार। बढ़िया भाई अमित यार, दिल खुश कर दिया तुमने। चारों नहीं होते राहुल कॉन्ग्रुएंट बेटा, 2x में पढ़ाओ। डायगोनल दोनों बराबर होते हैं, डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। ये ट्राइंगल एडीसी बीडीसी जो भी है, एरिया इक्वल होता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। एओ बराबर बीओ बराबर, ये देखो एओ बराबर बीओ बराबर सीओ बराबर डीओ, डायगोनल का आधा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर रहे हैं बट नॉट एट 90 डिग्री। अब ये जो ट्राइंगल एओबी बनेगा, ये वाला, ये जो ट्राइंगल सीओडी बनेगा, एओडी और ये जो भी है, ये सबका एरिया बराबर होता है। और पूरे रेक्टेंगल के एरिया का 1/4 होता है, रेक्टेंगल के एरिया का 1/4 होता है। यहां तक क्लियर? गुड। लास्ट बात ये समझ लीजिए, वेरी गुड सौरभ भाई, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू।
फिरंगी हैं। देखिए, अगर मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल ABCD बनाऊं और ये जो पॉइंट है दोस्त ये P है, तो इस पॉइंट P की आमने सामने की वर्टेक्स से दूरियों का सम बराबर होता है। मतलब PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इक्वल है PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर के। ये थ्योरम है, ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर है? एक और थ्योरम है कि रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट है, पीच एनी पॉइंट, तो आमने सामने के ट्राइंगल के एरिया का सम। ये रेक्टेंगल के लिए भी ट्रू है, स्क्वायर के लिए भी। आमने सामने के ट्राइंगल के एरिया का सम, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल PAD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCB। अगर रेक्टेंगल के अंदर कहीं कोई पॉइंट P है तो आमने सामने के ट्राइंगल के एरिया का जो सम होता है वो इक्वल होता है, ठीक है ना? चल आगे चलते हैं। चलो ये बनाओ। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं है कुमार, है मुंह उठा के कोई भी बना दिया, ऐसा नहीं है। यस यस नीरज, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम इज ओनली ट्रू फॉर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। आया किसी का? इफ थ्री साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हैव ए टोटल लेंथ 400, अगर एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी तीन साइड का सम 400 फीट है, देन द एरिया ऑफ पार्क इज मैक्सिमम। जब पार्क का एरिया मैक्सिमम होगा तो बताइए इसकी लॉन्गर साइड की लंबाई क्या होगी? आया किसी का? जैसे मेरे भाई मेरे बंधु, आप ये देखो, जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये L ये L ये B, तो आप जानते रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम करना है मुझे, एरिया मतलब प्रोडक्ट L गुणा B मैक्सिमम करना है। आपको दे रखा है कि यहां पे ये दे रखा है कि 2L प्लस B, तीन साइड का जो सम है वो 400 फीट दे रखा है। तीन साइड का जो सम है 400 फीट दे रखा है। बोलो दोस्त, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तीन साइड का सम 400 दे रखा है तो आप मुझे बताइए कि एरिया अगर मैक्सिमम है तो लॉन्गर साइड क्या होगी? आप मुझे बताओ, ये 2L है, ये B, दो वेरिएबल का सम कांस्टेंट है। अगर दो वेरिएबल का सम कांस्टेंट है तो उनका प्रोडक्ट, यार आप मुझे बताओ, अगर मैं 2LB मैक्सिमम कर दूंगा तो क्या LB मैक्सिमम नहीं होगा? दो तो कांस्टेंट है, दो तो कांस्टेंट है। अगर मैं ये कहूं मैंने 2x को मैक्सिमम कर दिया तो क्या x मैक्सिमम नहीं हो गया? अगर मैं आपसे कहूं मैंने 4x को मैक्सिमम कर दिया तो x मैक्सिमम नहीं हो गया? तो आप मुझे बताइए कि अगर 2L और B का सम 400 है तो मुझे इनका प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है 2L इंटू B, तभी तो एरिया मैक्सिमम होगा ना L इंटू B। तो यानी कि ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल इक्वल। अगर ये 400 तो ये भी 200, ये भी 200। सवाल खत्म। यानी कि लॉन्गर साइड तो 200 आ जाएगी और स्मॉलर साइड 100 हो जाएगी। लॉन्गर पूछा है 200 फीट, स्मॉलर फीट पूछे 100 फीट। बोलो, ले लो सोनू, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो मैक्सिमम चाहे एल हो चाहे बी हो, क्या फर्क पड़ रहा है? आगे चलते, नेक्स्ट सवाल। ये बनाइएगा, देखो पूछा हुआ एसएससी का पुराना सवाल, जल्दी से करिए।
यदि एल बीपी किसी आयत की लंबाई, चौड़ाई और परिमाप है, एल लंबाई है, बी चौड़ाई है, पी परिमाप है, और बी एल पी गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बी एल पी, तो एल बीच में दे रखा है ना, तो एल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी इंटू पी, यही जीपी का मतलब है, यही जीपी का मतलब एल स्क्वायर बराबर बी इंटू पी, और बी एल पी गुणोत्तर श्रेणी में है। हाँ, तो आपसे पूछा एल बाई बी, तो आप ये जानते पेरीमीटर तो रेक्टेंगल का ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है ना, तो दोस्तों आप ये जानते हो कि एल स्क्वायर माइनस 2bl और माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, एल स्क्वायर माइनस 2bl माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है भाई, या फिर ऐसा रहने देते हैं एल स्क्वायर माइनस 2bl इक्वल टू 2b स्क्वायर, हम दोनों तरफ बी स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया एल माइनस बी का स्क्वायर, ये बन गया 3b स्क्वायर यानी कि √3b का स्क्वायर, तो एल माइनस बी बराबर √3b, तो एल बटे बी बराबर √3 + 1/1, ये रेशियो आ जाएगा। क्लियर है ना, एंड की जगह आर होगा। चलो, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी, इससे हमारे जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव होंगे। समझ में आया? तो L बटे बी कितना आ गया, √3 + 1/1। यहां तक क्लियर है? बोलो पूजा, ये इक्वेशन कैसे बनी? कौन सी इक्वेशन भाई? एल बी एल पी जीपी में दे रखे, तो जीएलपी में मिडिल नंबर का जो स्क्वायर है एल स्क्वायर बराबर बी इंटू पी हो जाएगा। पेरीमीटर तो 2l + b होता है रेक्टेंगल का। बोलो नहीं गौरव यार, आगे चलते हैं। चलो ये बनाइए। वाटी वाह, वाटी भाई, सब देखो आसान सवाल है, भी 2016 में इसके पेपर में आया था। दिए गए चित्र में EADF एक रेक्टेंगल है, ABC एक ट्राइंगल है इसके अंदर बना हुआ, हुज वर्टिसेस साइड EADF में AE 22 है, AE 22 हो गया, BE 6 है, BE किधर है, BE 6, BE 6 हो गया, BF 2 हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ AB और BC। तो AB के मिड पॉइंट और BC के मिड पॉइंट को मिलाने वाली इस लाइन की लंबाई बताइए, इस मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लंबाई बताइए। तो जाहिर सी बात है मुझे मिड पॉइंट थ्योरम लगानी होगी, तो मेरे जीवन का मकसद AC निकालना रह गया। अगर ये साइड 6 2 8 है तो ये भी 8 हो गया, अगर ये 22 है तो ये भी 22 होना चाहिए, पर ये 16 है तो 6 हो गया, CD 6 6 8, तो ये ट्रिपलेट से 10। अगर ये 10 है, इस ट्राइंगल ACB में मिड पॉइंट थ्योरम से इसकी जो लंबाई होगी 10 का आधा 5। तो ऐसा नहीं है कि आसान सवाल भी नहीं बताता, मैं आपको आसान भी बता रहा हूं, पेपर में ऐसा भी आएगा सवाल, और यह पूछा हुआ है। ठीक है, सब तो दे दिया था इसमें। हाँ बोलो, एक और चीज करते हैं। चलो यार, 29 नंबर हम करने की कोशिश करेंगे। ये बनाइए। अच्छा, PQRS एक रेक्टेंगल है, PQ 24 है, QR 16 है, T पॉइंट है, RS पर PTQ का एरिया बताओ। ये क्वेश्चन हमारी तौहीन है, इतना इजी बेटा, ये आया है मेंस के पेपर में एज इट इज। अगर मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बनाऊं दोस्त, ये आयत है PQRS,
जिसकी लंबाई पी क्यू 24 है, क्यू आर 16 है ना, टी जे पॉइंट ऑन आर एस, आर एस पर एक पॉइंट टी है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी टी क्यू। तो आपको इस ट्राइंगल का एरिया बताना है पी टी क्यू का, इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो इस ट्राइंगल का जो भी एरिया होगा और रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा 1/2 24 इंटू 16 12 इंटू 16 192, ए ऑप्शन। अगर मैं आपके सामने सेम रेक्टेंगल बना दूं, ये क्या नाम है इसका, पी क्यू आर एस, और यहां पे मैं एक पॉइंट ले लूं इस तरीके से यू, यू, ये एरिया, ये एरिया, ये वाला एरिया, क्या ये चारों एरिया बराबर हैं दोस्त? क्या ये चारों एरिया बराबर हैं दोस्त? ये बताओ, क्या ये चारों एरिया बराबर हैं? ये कंसेप्ट सभी को क्लियर है? राहुल कह रहा नहीं, अरे कैसे बराबर नहीं है, सब बराबर हैं। शिफ्टिंग से भी कर सकते थे, करने की जरूरत ही नहीं है, शिफ्टिंग लगाएंगे जब सवाल कठिन हो। अरे ले लेते यार, कोई दिक्कत नहीं, टी एनी पॉइंट है तो एस पे रख लो। क्या ये एरिया बराबर है? चारों बिल्कुल बराबर होंगे। आपको ये बात समझनी है कि जैसे रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की लंबाई है एल, चौड़ाई है बी, तो अगर रेक्टेंगल में ये जो ट्राइंगल बना है दोस्त, ये जो ट्राइंगल बना है, तो एक्चुअली आपको बात समझना होगी कि ट्राइंगल का जो एरिया है और रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, लेकिन ट्राइंगल की तो लंबाई एल हो गई, लेकिन इस ट्राइंगल का जो बेस है ये तो बी ही रहा, तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2, बेस एल पे ही बना है और ये बी, तो हाफ नहीं होगा क्या? यानी कि ये जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो रेक्टेंगल का आधा होगा, तो बाकी बचा खुचा भी आधा होगा, बाकी बचा खुचा भी रेक्टेंगल का आधा। तो इसी तरीके से ये सारे जो चारों एरिया हैं एक्चुअली रेक्टेंगल के आधे हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता अंकित, कोई फर्क नहीं पड़ता, टीज एनी पॉइंट हो, बाकी बचे हुए दोनों का रेशियो अरे यार वो तो टी की पोजीशन पे डिपेंड करेगा सौरभ, तब गुस्सा क्यों रहे हो? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज ये बनाइए दोस्त, अच्छा मित्र अच्छा सौरभ, अरे वाह यार, वाह वाह वाह। सर जी कुछ इंजेक्शन है मैथ्स का, जड़ी बूटी, हाँ, पर दिक्कत है कि वो इंजेक्शन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा इंजेक्शन है तो 3-4 घंटा लगता है उसको इंजेक्ट करने में। ठीक है, ऊपर से इतना मोटा चोंच है उसका। तो दिए गए आंकड़े में ए बी सी डी एक आयत है, एफ ए बी पर एक बिंदु है और सीई डी एफ के लिए लंबवत खींचा गया है सीई 60, तो ये सीई 60 हो गया दोस्त, और डी एफ 40, और ये जो डी एफ है 40 हो गया। तो आपसे पूछा है आयत का एरिया, तो आप ये बात बताइए कि अगर आप एफ से सी को मिला दो तो ये जो ट्राइंगल डी एफ सी हो गया, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1/2, बेस 40 और हाइट 60। ये इस ट्राइंगल डीएफसी का एरिया आ गया दोस्तों, ट्राइंगल डीएफसी का एरिया। लेकिन ये जो ट्राइंगल डीएफसी है रेक्टेंगल का आधा है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 2400। 2400 इस सवाल का आंसर था। वेरी गुड अमित, वेरी गुड यार, ये बनाइएगा।
सर जी इंजेक्शन है या बंदूक, अपने अपने हिसाब से समझ लो। वाह मनदीप वाह। बोलो जल्दी से। अरे यार सिंपल भी है सवाल, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ाते जाएंगे, है ना। प्रीवियसर भी है ये, तो प्रीवियसर ये सारा पी क्यू आर एस एक आयत है। अब मैं 100% प्रीवियसर कराऊंगा वो तो पेपर में आएगा नहीं, आना तो नया ही है पेपर। पी क्यू आर एस एक आयत है जिसमें पी क्यू से क्यू आर का रेशियो, लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:1 है, पी आर 10 है, अच्छा डायगोनल 10 दिया है। तो आपसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल, ये आसान हो गया, ये लंबाई 3x है, ये x है, तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 10x स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 10 से 10 कट गया तो x स्क्वायर 10 आ गया। अब एरिया पूछा है, एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर 10 है तो 10 इंटू 3 30, तो एरिया आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30। अच्छा रोहन, आगे चलते हैं हम लोग, चले बनाओ। वेरी गुड पूजा। तीन सौ क्यों होगा यार? स्वेट भाई वेरी गुड यार। अरे यार तुम आंसर नहीं बता रहे हो। अरे 3 इंटू 10 30 होता है ना, कौन से स्कूल से पहाड़ा सीखे हो। दे गए चित्र में ए बी सी डी एक आयत है, डीपी 8 है, पीबी 2 है, तो डीपी 8 है, पीबी 2 है, ठीक है दोस्त। और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और ये जो है ना डीबी एक स्ट्रेट लाइन है। तो आपसे पूछा एपी की लंबाई क्या होगी बताइए। डाल दी गई राहुल। आप ये बताइए डीसीबी राइट एंगल है, डीसीबी राइट एंगल, राइट एंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे लंब डाल लो 8 2, तो 8 दूनी 16 कंडूट 4 आ जाएगा ना, ये निकालना है। अब ब्रिटिश फ्लैग लगा दो, अगर रेक्टेंगल के अंदर पॉइंट पी है तो पॉइंट पी की आमने सामने से वर्टेक्स से दूरियों का सम 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। अभी 64 64 4 68 माइनस 16 52, एपी आ जाएगा √52, 13 चौका 52, 2√13। कितना बढ़िया सवाल है ये मेंस के लिए, बताओ। प्रशांत राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से वो डालते हैं तो ये इसकी जो लंबाई होती है इन दोनों का √ होती है कि नहीं। अरे तुम्हें कुछ याद भी रहा है या कि सब चूरन खा लिया तुमने। अब इसमें 44 सवाल हैं, 33वां चल रहा है, बताओ। फोर्टी टू क्या आएगा मनदीप? मोदी जी ने कहा कांग्रेसी अपने बाप की औलाद, कांग्रेसियों ने किया कड़ा विरोध। कब कहा सौरभ? मोदी जी ने कहने के अलावा करा क्या है ये बताओ, कहना ही तो आता है।
अच्छा राहुल, हाँ बताइए, देखो अच्छा सवाल है। द फिगर बिलो हैज बीन obtained by folding a rectangle. The total area of figure as visible is 144. एक्चुअली बड़ा रेक्टेंगल था, ऐसे समझो कि ऐसे बड़ा रेक्टेंगल था, अब इसको ना फोल्ड कर दिया गया। अब ये जो सामने से जो एरिया विजिबल हो रहा है, जो टोटल एरिया सामने से विजिबल है, ये 144 है। कितना है? 144। हैड द रेक्टेंगल नॉट बीन फोल्डेड, अगर रेक्टेंगल को नहीं फोल्ड किया होता तो करंट ओवरलैपिंग पार्ट वुड हैव बीन ए स्क्वायर। जो पार्ट ओवरलैप हो रहा है एक्चुअली में वो एक स्क्वायर होता। क्या होता है? कंप्लीट एक स्क्वायर बनता जिसकी ये लंबाई भी 6 होती, ये 6 है ना, 6 6 6 6 6 6 6 6 6, ये भी 6 होता है कि नहीं? रेक्टेंगल की चौड़ाई तो 6 ही है ना। तो आप ये बताइए टोटल एरिया ओरिजिनल अनफोल्डेड रेक्टेंगल का एरिया, आप जानते कि फोल्ड करने की वजह से ये जो एरिया एक्चुअली ये ओवरलैप हो गया, ये तुम्हारा ओवरशैडो हो गया, ये एरिया गायब हो गया। तो आप ये जानते हैं कि जो ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया होगा ये 6 6 36 का आधा 18 होता है ना, ये एरिया तुम्हारा डिलीट हो गया, 18 बढ़ जाएगा, यानी कि 162 आ जाएगा ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया। 174 कैसे बता रहे हो आप लोग? जब आप इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये एरिया ही तो ओरिजिनल 2 बार वो हो गया ना, ये फोल्ड गायब हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। कितना लॉजिकल और आसान सा सवाल था एक ही लाइन का, कर नहीं पा रहे हो आप? चलिए बताओ, अब क्या बताओगे? कल बताना अब, ठीक है? चलो ठीक है ना, सो जाओ, चलो अब तुम, बाय।